है ना। टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है तो हम एक एक दिन के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाए, है ना। सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए जाएं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा आज, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन, एक दो बच्चे और गायब है आज। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। हो गया स्टार्ट ये, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट क्लास जो हमारी चल रही थी उसमें हमने दो टाइप डिस्कस किए थे, दो नहीं तीन टाइप डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। कौन कौन से टाइप थे? पहले नंबर पे था ऑर्डर एंड डिग्री, एक क्वेश्चन आता है, मैंने बताया था एनडीए में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। सेकंड हमने किया था चरों के पृथक्करण विधि, वेरिएबल सेपरेबल। और थर्ड नंबर पे क्या किया था? एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हिंदी में अगर कहा जाए तो स्वेच्छ अचर को हटाकर अवकल समीकरणों का हल। ये 3 टाइप मैंने आपको बता दिए थे, 2 टाइप हमारे और बचे हुए, ठीक है। तो अब हम उन्हें करते हैं डिस्कस। तो देखो कुछ क्वेश्चंस किए थे एनडीए के जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे करवाए थे एनडीए वाले, और 2 टाइप और बचे हुए हैं, उनको हम करते हैं अभी डिस्कस, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके अंदर जो हमारा नेक्स्ट टाइप आता है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसे अपन अवकल समीकरण भी कहते हैं, अवकल समीकरण हिंदी में, तो इसमें जो नेक्स्ट टाइप आता है अवकल समीकरण में उसे कहा जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और मैंने इसको टाइप 4 में रखा है। मैं आपको पहले ही बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में, छोटा सा चैप्टर है और अच्छे जो है मार्क्स दे देगा, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, लगभग आपके 10.5 या 12.5 जो है मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो टाइप 4 जो है, और सभी में से एक एक क्वेश्चन आता है, ये अच्छी बात है। तो देखो टाइप 4 जो है वो है हमारा होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी बात करेंगे, जिसे समघातीय अवकल समीकरण कहा जाता है हिंदी में। हिंदी में कहा जाता है समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। देखो बहुत ही सिंपल है, पहले तो आपको ये डिटरमाइन करना होता है या फिर ये देखना होता है कि कहाँ पर पावर इक्वल आ रही है, सेम कहाँ पर आ रही है। जैसे समझाता हूँ, मैंने यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लिखा dy बाई डी एक्स, और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ये वैसे एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसको देखने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, तो इसकी पावर भी कितनी हो गई? 2। और एग्जाम्पल दे देता हूँ इसके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा सेकंड, हमने यहाँ पर लिखा, हाँ, मल्टीप्लाई जो होते हैं ना, मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, इनको इनको एक मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। बाकी बेसिक अगर मेथड में आपको बताऊं तो बेसिक ये है कि आप x की जगह लैम्डा एक्स रखें, y की जगह लैम्डा वाई रखें, जो बेसिक मेथड है। ये तो मैंने डायरेक्ट बता दिया कि डायरेक्ट कैसे पहचानोगे। फिर यहाँ पे रखो, यहाँ पर रखने पर अगर हमारा वही क्वेश्चन आ जाए तो क्या बोलते हैं इसे, समघातीय कहा जाता है। जैसे मैं करके बता देता हूँ, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर एक्स इंटू वाई, लैम्डा स्क्वायर कट जाएगा, आ गया वही, है कि नहीं। या तो ये तरीका कर लो या फिर मैंने जो तरीका बताया उसे फॉलो कर लो, उससे ज़्यादा पहले अपने को पता चल जाता है। देखो दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने लिखा डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर,
ध्यान से देखो, इसमें भी पावर सब में क्या आ रही है, कितनी आ रही है, 2 आ रही है पावर। आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ पा रहे हो, 2 पावर आ रही है ना। इधर देख लो, एक्स स्क्वायर एक्स और वाई, इनको 1+1 मानो, 2 मानो, ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर। तो सबकी पावर 2 है, इसलिए इसको होमोजीनियस कहा जाता है। तो पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल इतना अगर आपको पता चल चुका है, तो जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एनडीए के, जो हमने करे भी थे। अब हमें पता करना है कि भाई होमोजीनियस कौन सा होगा, ठीक है, होमोजीनियस कौन सा होगा। तो आपको ये देखना होगा कि पावर सेम होनी चाहिए, पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम। अगर आपको पावर सेम दिखाई देगी, वो हमारा होमोजीनियस का निकल जाएगा, ठीक है। समघातीय देख लेना, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2017 तक के ही क्वेश्चन है इसमें। ये तो कर लिया था अपन ने, है ना। अच्छा, ये कुछ भी कर चुके थे जो भी आ रहे हैं बीच में, ठीक है। देखो एक्स और वाई यहाँ पर बता रहा है, ये कौन सा, हाँ 39 का इन्होंने सही। 39 में जो है ऑप्शन देखे जाएं तो लगभग एक जैसे लग रहे हैं, और आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी ये दिख नहीं रहा इसमें, इसमें आपको प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसमें है नहीं शायद, इस वाले में आपको दे नहीं रखा। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो सकता है 1+2x 1 - 2y, ये वाला हो सकता है। x और y जो है इसकी पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या पहले आइडेंटिफाई करना जरूरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि अपन हर किसी को कह देंगे, पहले तो अपने को क्या आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन ये इसके अंदर 2017 तक के ही है, उसके बाद के नहीं दे रखे इसलिए। तो देखो पहले तो आइडेंटिफाई करना जरूरी है, उसके बाद अब इसका मेथड है, तरीका है। तरीका क्या है, देखो मेथड अपन देखते हैं इसका। मेथड ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको dy/dx दे रखा है, क्या दे रखा है, dy/dx, तो आपको फंक्शन दिया हुआ होगा y = ऐसे, y = f x × y में, इस तरीके से फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो जब आपको dy/dx दिया हुआ है, dy/dx, तो आपको फंक्शन को y/x में कन्वर्ट करना है। फंक्शन को किस में कन्वर्ट करना है, y/x। पहला काम आपका ये है, आपको फंक्शन को y/x में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो y/x होता है उसकी जगह v लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, v। ऐसा करने से क्या होता है, देखो बताता हूँ। हम इसको ऐसे लिख देते हैं x.v, y = x.v लिख दिया जाता है, और फिर इसका डिफ्रेंसिएशन कर लिया जाता है, dy/dx, और इसका u.v से करा जाएगा, क्योंकि दोनों वेरिएबल है, चर हैं, x और v दोनों ही चर हैं, वेरिएबल है। x का करेंगे 1 हो जाएगा तो v बचेगा, अब x को रहने तो v का हो जाएगा dv/। समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना कोई दिक्कत। तो ऐसा करने के बाद ये वाला जो पार्ट आया है, हम इसको उठा के रख देते हैं यहाँ पर, इस जगह उठा के रख देते हैं। dy/dx जो है उसको हम सीधा उठा के यहाँ रख देते हैं, और ये जो y/x बनाया है अपन ने, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, v। ऐसा क्यों करते हैं उसका रीज़न बताता हूँ। तो पहले मैं dy/dx की वैल्यू लिखता हूँ, = fv। ऐसा करने से ये वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं, ये चरों के पृथक्करण की विधि में बदल जाता है, ठीक है। v को हम v के साथ लिखेंगे, v को हम लिखेंगे v के साथ, v को v के साथ लिखेंगे, और x को किसके साथ लिखेंगे, x के साथ। तो देखो dv/fv - v, ठीक है, और 1/x × dx। जब दोनों अलग हो जाते हैं तो दोनों का क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। ये आप सब लोग जानते हैं,
मैंने आपको पहले ही बताया था। वेरिएबल सेपरेट में दोनों को सेपरेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने क्या करा, या फिर नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं। देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 था dy बाई डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो जो मैंने आपको बताया वही करूँगा सारा। dy बाई डी दे रखा है, तो सबसे पहले इसको y अपॉन एक्स बनाओ। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, यहाँ पर बन गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पर हमने x से x को कैंसिल आउट कर दिया। जब आपने इसको कैंसिल आउट किया तो ये बन गया कुछ ऐसा, 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे y अपॉन एक्स, ये वाला x नीचे लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब जब ये ऐसा बन चुका है, तो आप dy बाई डी की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी लिख दो। v प्लस एक्स डी वी बाई डी, आप dy बाई डी की जगह v प्लस एक्स डी वी बाई डी लिख सकते हो। किसी को दिक्कत है क्या? और जहाँ पर y अपॉन एक्स आ रहा है वहाँ पर v लिख सकते हो, अगर आप याद रख पाओ तो। ऐसा करके फिर हम इसको उधर ले जाते हैं, वहाँ ले गए तो इस तरीके से हो गया। मैं इसको एल्शियम करके लिख देता हूँ, एल्शियम लेके लिख देता हूँ ऐसे, और साफ पता चल रहा है ये कैंसिल आउट हो चुका है। अच्छा, v को लिया और dv के पास, x को ले आओ और dx के पास, दोनों का इंटीग्रेशन कर दो। ऐसा करने पर हो गया v स्क्वायर बाय 2, और 1 अपॉन एक्स का क्या हो गया, log x प्लस सी। ठीक है, और जो आपका v स्क्वायर बाय 2 है, तो v की जगह वैल्यू रख दो। अगेन v की वैल्यू y अपॉन एक्स थी, तो ये हमारा आ गया आंसर। आया कि नहीं आया? आ गया, आ गया। तो ऐसा करो, नोट कर लो इसको, कंप्लीट प्रोसीजर को करो फटाफट नोट एज इट इज़। और जो नोट कर लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 करो। जिन्हें लगता है कि भाई हम नोट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करके बता दो।
सेकंड वाला, फटाफट नोट करो इसे भी। हो गया? आंसर क्या आ रहा है? एक बार राहुल का और आने दो, यही है क्या? ठीक है, देखो ये अगर सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है क्या बच्चे? सेकंड हो चुका है? नहीं हुआ? ये आ गया समझ में? हाँ तो करो सेकंड, सेकंड वाला करो। ये लो, क्या करोगे सबसे पहले बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा? हाँ, हमें y अपॉन एक्स बनाना है। क्या बनाना है? अब कैसे बनाए y अपॉन एक्स? हाँ, x जो है, आप ऐसा करो, जो ये जो x स्क्वायर दिख रहा है ना तुम्हें, इसको उधर भेज दो। तो 1 प्लस वाई अपॉन एक्स और वाई स्क्वायर अपॉन, सिंपल है कि नहीं है ना? बाकी सब तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ये जो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स है, इसको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है, इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अगर आप भूल जाते हो, अगर आप भूल जाते हो कि सर कैसे लिखे, तो आपकी कॉपी में लिखा हुआ है कि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है। अभी मैंने डिफ्रेंशिएट करके बता दिया। y अपॉन एक्स की जगह क्या लिखना है? v। तो 1 प्लस वी स्क्वायर। अच्छा, साफ पता चल रहा है कि इससे ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर दोनों को अलग अलग कर लो। 1 माइनस वी स्क्वायर को तो उधर ले जाओ, है? अच्छा सॉरी, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एक्स डी वी बाई डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर को यहाँ भेज दिया ऐसे, और x को ऐसे लिख दिया। इसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को अलग अलग करना पड़ता है, फिर दोनों का क्या कर दो? इंटीग्रेशन, समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। मेरे बच्चों, किसका होता है फॉर्मूला? tan इनवर्ड्स v या tan इनवर्ड्स x। 1 अपॉन एक्स किसका होता है? log x प्लस सी। tan इनवर्ड्स v का मतलब क्या है? y अपॉन एक्स, और ये हो गया log x प्लस सी। खत्म करो इसको। आया कि नहीं आया? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर। क्वेश्चन अपन और भी दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो है, ये बात हुई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की। समझ रहे हो? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बच्चे? लाओ इधर तो। ये क्वेश्चन करवा दिया मैंने एग्जांपल 7, आप जो देख रहे थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। चलो एक क्योंकि मुझे सामने दिख गया है, इससे ऊपर वाला भी वही क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ अपनी इच्छा से, ठीक है? और ये सारे बच्चे करेंगे क्योंकि आपको पता चल चुका है कैसे करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें सिर्फ मैं इतना सा चेंज कर रहा हूँ, इतना सा चेंज कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ। क्या लगाया? 2। अब इसका आंसर सब करके बताओ। ये क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर कुछ नहीं करा,
सिर्फ मैंने 2 लगाया, 2xy। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करके बताओ आप, ये क्वेश्चन। हाँ अभी कर दो भाई। हाँ तो क्या आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है बच्चों? सभी जो है एक बार सभी सॉल्व करो, है ना। एक दो बच्चे जो है उनके आंसर आ सकता है, मैं चाहता हूँ सभी का आंसर आए। भाई आंसर बताएं क्या आ रहा है। इतना ज़्यादा टाइम कैसे लग रहा है भाई? आंसर आ गया है तो चलो ठीक है, तो चेक करो क्या यही है क्या जो मैं कर रहा हूँ। देखो ये कह रहे हैं आंसर आ चुका है, तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ख़त्म करो इसको। यहाँ से वही प्रोसीजर करना है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेंगे, 1 + y² अपॉन क्या बन जाएगा, 1 + y² अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे 2y/x ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ कर लिया था। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे 1 + v² अपॉन 2v। v को उधर ले जाते हैं, v को जैसे ही हम उधर लेके गए तो 1 + v² एल्शियम लिया, माइनस का 2v² अपॉन 2v। भाई v को इधर लेके जाएंगे, एल्शियम लेंगे, और ऐसा करने पर 1 माइनस आ चुका है हमारे पास v²। 1 माइनस क्या आ चुका है, v² आ चुका है। ठीक है, 1 - v²। तो ये जो है जो भी आ रहा है इसे अपन यहाँ पर भेज देते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं। तो 2v नीचे 1 - v² dv और 1/x dx। अब सबसे बड़ी दिक्कत है इसका इंटीग्रेशन। हाँ वेरी गुड, डायरेक्ट इसका हो जा रहा है इंटीग्रेशन, तो डायरेक्ट हो रहा है इसका। 1 - v² को t मान लो, है 1 - v² को t मान लो, तो माइनस आएगा, माइनस आगे आ जाएगा। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कहें,
इसका जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस का लॉग 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख दो। इसको इधर लेके आ जाओ लॉग को, है भाई, लाना चाहते हो तो ले आओ, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस वी स्क्वायर का इन्वर्स बराबर एक्स सी, क्योंकि लॉग से लॉग हट जाएगा, और ये जो -1 है इसको मैं पावर में लेके आ गया, ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और इनवर्स बराबर एक्स सी। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि इन्वर्स हो रहा है ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और चाहो तो x को कैंसिल आउट कर दो, x को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू सी। तो आंसर जिस हिसाब से दिया हुआ होगा वैसे अपन लिख सकते हैं, है ना। हाँ, आंसर के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें इसको सेट करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को, क्या समझ रहे हो, हैं, आया कि नहीं आया। तो मेरे बच्चों, तो ये तो हुआ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये हुआ, देखो, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद हम करते हैं आगे चर्चा, ठीक है। हटा दूं इसे, आ गया समझ में। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप पावर्स देखेंगे कि इक्वल है कि नहीं है। अगर पावर्स इक्वल है, जो पूरी टर्म है उसके अंदर पावर्स इक्वल है, तो वो होमोजीनियस हो सकता है। अगर dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स की प्लेस पर आप v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे, और क्वेश्चन को y अपॉन एक्स की टर्म से बनाने की कोशिश करेंगे। किसी टर्म्स में, हाँ, y अपॉन एक्स की टर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। y अपॉन एक्स की जगह v लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चे, v। y अपॉन एक्स की जगह v लिखेंगे, और जब आप y अपॉन एक्स की जगह पे v लिखेंगे तो सीधी सी बात यह है कि फिर वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था इसका, है ना। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है इसमें वो है आपका लास्ट टाइप जो है 5 कहा जा सकता है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, देखो पेपर तो अभी है ही अप्रैल में, बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आसानी से मिल जाएंगे। 5 टाइप पढ़ाएं और हर टाइप में से एक, और ऐसे नहीं है कि हो नहीं पाए, सिंपल क्वेश्चन किए जा सकते हैं, है ना। बस अगर आपको ये टाइप रिमेंबर रहेंगे तो टाइप 5 है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी में कहा जाता है रेखिक अवकल समीकरण। क्या कहा जाता है मेरे बच्चों, रेखिक अवकल समीकरण कहा जाता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको बताता हूँ ये कैसे दी जाती है, ठीक है। ये किस प्रकार से दी जाती है, आपको कैसे पता चलेगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो, अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसे दी जाए dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ऐसे, या फिर आपको ऐसे दी जाए dx बाई डी वाई प्लस पी डैश एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश, ऐसे, तो मान के चलना वो इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं बच्चे, हैं। यहाँ पर क्या होता है, P और Q जो है, P एंड Q ये फंक्शन होते हैं x के। किसके फंक्शन होते हैं, और यहाँ पर जो P डैश और Q डैश होता है ये फंक्शन होते हैं y के। P डैश और Q डैश फंक्शन किसके होते हैं, समझ पा रहे इस बात को। चलो, हम क्या करते हैं, सबसे पहले जब इसको सॉल्व करना होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं जो e की पावर इंटीग्रेशन, जो कि
इस तरीके से दिया जाता है ई की पावर में इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि यहाँ जो फंक्शन होता है उसको यहाँ रखते हैं, उसका इंटीग्रेशन करते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया जाता है ई की पावर पी डैश डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता कर लेते हैं तो यहाँ पर निकाला जाता है जनरल सॉल्यूशन, निकाला जाता है, जिसे व्यापक हल भी कहा जाता है। जनरल सॉल्यूशन जिसे हम व्यापक हल भी कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है, जिसे व्यापक हल भी कहा जाता है। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है वो देखें। जनरल सॉल्यूशन होता है y डॉट आई एफ, यानी कि यहाँ से जो वैल्यू आती है उसको यहाँ रखते हैं, इंटीग्रेशन q डॉट आई एफ, जो q होता है इसको यहाँ रखते हैं और आई एफ से गुणा करते हैं और फिर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर x लिखा जाता है और q डैश लिखा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा जाता है और dy लिखा जाता है। ये तो प्रोसीजर है इसका, ये तो क्या है प्रोसीजर। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूँ ताकि आप इसको समझ पाएँ कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, और यहीं पे करके बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले। तो देखो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ठीक है, और y अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। देखो बच्चे नोट कर लेना बाद में, ये हमने क्वेश्चन लिख दिया। अब यहाँ पर तुम मुझे बताओ कंपेयर करके p और q क्या है। हाँ 1 अपॉन एक्स है और q एक्स स्क्वायर, सिंपल है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे जो कि e की पावर में पी डी एक्स, पी यानी कि 1 अपॉन एक्स। और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स, लॉग एक्स होता है। और मेरे बच्चे लॉग जो होता है उसका बेस ई होता है, तो यहाँ पर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है लॉग की, यहाँ पर आ जाएगा ओनली एक्स, क्या आ जाएगा, ओनली एक्स आ जाएगा। अब जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जिसे मैं शॉर्ट में एक बार जीएस लिख देता हूँ। जनरल सॉल्यूशन वो रहा वाई डॉट आई एफ, आई एफ की वैल्यू एक्स आएगी और क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, और इसको आई एफ से मल्टीप्लाई कराओ, एक्स एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, एक्स क्यूब का होता है एक्स की पावर 4 प्लस 4c। तो मेरे बच्चों ये आंसर आ चुका है, आया कि नहीं आया, कर लो, नोट कर लो। सिंपल है, सिंपल है, नोट कर लें इसे फटाफट। कहाँ से, यहाँ से, ये समाकलन कर दिया इसके बाद हमने, इसी का समाकलन कैसे करते हैं, कैसी बातें कर रहे हो। समाकलन कैसे करा जाता है, पावर में समाकलन लगा हुआ है ना, क्यों किया गया समाकलन लगा हुआ है, इधर इधर देखो, ये रहा समाकलन। इसका तरीका बताया मैंने आपको कि समाकलन करना पड़ेगा आपको, है, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा बच्चे, कैसे बच जाओगे तुम, है। एक बार आप इसे नोट करें, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इससे रिलेटेड। छोटे
सिंपल है, समझ में आ गया? देखो समझ में आ गया तो मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको देता हूँ इससे रिलेटेड, क्वेश्चन वो देखो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखता हूँ मैं, अगर आपको समझ में आ चुका है तो ये तो ये प्रोसीजर, बस इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। मैं ऐसा कर रहा हूँ, कर लिया ना नोट, या यहीं लिख देता हूँ, यहीं लिख देता हूँ, क्योंकि सामने रहेगा आपके प्रोसीजर, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई ऐसे करना है हमें। देखो क्वेश्चन लिखते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वस टू साइन एक्स, सॉरी पी वाई क्या, टू वाई, डी वाई बाई डी एक्स टू वाई इज इक्वस टू साइन एक्स, करें वही इसे, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री वाई ई की पावर माइनस टू एक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स sec x y is equals to 10x। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos स्क्वायर x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x। इसके अलावा x dy बाई डी एक्स टू वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग x। ये लो, ये करके बताओ। रुको एक सेकंड, देखो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जो प्रोसीजर सामने लिखा हुआ है उसको फॉलो करो, हर बच्चे का आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं आएगा। प्रोसीजर जो है, प्रोसीजर को फॉलो करो बस, प्रोसीजर को फॉलो करोगे आंसर आ जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ये सामने से हट जाता हो ना, ये सामने जो है तुम्हारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं।
नंबर 1 जो है उसका आंसर बताएं। जो सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, उसका आंसर क्या होगा? बताओ बच्चों। y इज इक्वस टू ई की पावर 2x। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है ये। ठीक है, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, सेकंड का और बताओ भाई। बहुत बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला आप लोग कर चुके हैं, इतना टाइम दिया मैंने आपको, फर्स्ट वाला आप कर चुके हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया क्या? च, चलो मैं एक बार बता भी देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार बता भी देता हूँ। ये जो है, देखो भाई, सॉल्व कर लिया है, बहुत अच्छा है। जिनसे नहीं हुआ है वो देख भी ले। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का मैं डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखता हूँ, देखो। या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है ई की पावर पी, पी यानी कि पी की जगह 2 आ रहा है, 2 dx। तो 2 का तो भैया ये हो जाएगा ई की पावर 2x। और जनरल सॉल्यूशन होता है y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि ई की पावर 2x, और फिर q लिख दिया जाता है और ई की पावर 2x, या फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ। और मेरे बच्चों, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, हो सकता है इनसे ना हो पाए, ये आज न्यू है। बाकी सब बच्चों को शॉर्टकट बताया हुआ है। और शॉर्टकट क्या था? ई की पावर 2x बाय 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 2 sin x, और माइनस हो जाएगा cos x। ठीक है, माइनस हो जाएगा cos x प्लस सी। ये लो, ख़त्म करो। ये आंसर था इसका, है? हाँ, बताया था तो याद होना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद सेकंड का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो सेकंड में भी देखो, यहाँ पे 3 आ रहा है, तो ये ई की पावर 3x बन जाएगा। तो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखता हूँ इसका, y डॉट ई की पावर 3x। यहाँ पर ई की पावर 3x लिखो, ई की पावर माइनस 2x, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, सॉरी बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। दोनों के जो है बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी। पावर ऐड हो जाएंगी तो ई की पावर x आएगा। ठीक है, और y डॉट ई की पावर 3x। तो ये तुम्हारा आंसर एकदम सही है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर ई की पावर x आएगा इस साइड, ये आंसर एकदम सही है। ठीक है, ये आंसर तुम्हारा एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अच्छा आया समझ में? बाकी आप प्रैक्टिस करना इनकी, क्योंकि जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सॉल्व हो नहीं सकते। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर लें, बाकी प्रैक्टिस करने से सॉल्व होंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो यहाँ पर जाकर अपना क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंशियल इक्वेशन 5 टाइप आपको बताए हैं, पांचों में से कुछ भी आ सकता है। वैसे ये गारंटी है कि भाई ऑर्डर एंड डिग्री तो आता है, तो उसके तो सबने जवाब दिए थे आप लोगों ने। हाँ, थर्ड वाला नहीं हुआ छोटू, क्या बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर थर्ड और बता देते हैं। देखो, तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर पी यानी कि सेक एक्स, और मेरे बच्चों सेक एक्स का क्या होता है? लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लॉग से ही हट जाएगा तो बचेगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ओनली ये। अब आप y डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अच्छा क्यू टेन एक्स है तो टेन एक्स का यहाँ तो मल्टीप्लाई कराओगे इससे, तो एक तरफ बनेगा सेक एक्स टेन एक्स, ये लो, दूसरी तरफ बनेगा टेन स्क्वायर एक्स, है ऐसे, ये दोनों बराबर है। सेक एक्स टेन एक्स का क्या होता है? सेक एक्स होता है। और मेरे बच्चों टेन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हो? टेन स्क्वायर की जगह लिख सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? टेन एक्स होता है, और वन का क्या होता है? एक्स। खत्म करो इसको, है कि नहीं? तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है अभी इसको यहीं पे कंटिन्यू करते हैं, मतलब यहाँ पे फिनिश करते हैं इस क्लास को। ठीक है, और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है